बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दो अदद पावर सप्लाईज़ हैं। राइट साइड पे जो पावर सप्लाई है वो उसके ऊपर कंपनी का नाम टेली मैकेनिक लिखा हुआ है, लेफ़्ट साइड वाले के ऊपर शनाइडर लिखा हुआ है। टेली मैकेनिक कंपनी जो है आजकल शनाइडर के अंदर जम हो चुकी है और ये दोनों पावर सप्लाइयाँ जो हैं ये स्पेशल पावर सप्लाईज़ हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये यूनिवर्सल पावर सप्लाईज़ हैं। स्विच मोड पावर सप्लाईज़ हैं, तो इनके अंदर कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। हमने सोचा कि आपको इसके बारे में आगाही दे दें ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। तो व्यूअर्स, इन पावर सप्लाईज़ की ख़ास बात यह है, ख़ास बात यह है कि ये 100 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक ऑपरेट हो सकती हैं। यानी कि आमतौर पर जो पावर सप्लाईज आती हैं वो 100 वोल्ट से 240 वोल्ट 250 वोल्ट तक ऑपरेट होने वाली होती हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपके पास कहीं ऐसी नौबत आ जाती है कि आपके पास न्यूट्रल ना हो, आपके पास सिर्फ 3 फेज़ हो या आपके पास जो है वो हाई वोल्टेजेस हों, तो वहाँ पर ये पावर सप्लाई इस्तेमाल की जा सकती है। यानी कि आप इसको इनपुट पे 500 वोल्ट तक दे सकते हैं। वो हम आपको तफसील से बताएंगे। इसका सबसे बड़ा और सबसे ख़ास इसका फीचर यही है कि इसको आप मल्टीपल वोल्टेजेस पे चला सकते हैं और मैक्सिमम 500 वोल्ट तक इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये जो पावर सप्लाई दोनों आपको नज़र आ रही हैं, ये 24 वोल्ट डीसी आउटपुट की हैं। इसके अंदर जो है वो करंट और वोल्टेज की बहुत अच्छी मॉनिटरिंग है। इन दोनों पावर सप्लाईज के अंदर फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो राइट साइड पे पावर सप्लाई है ये 3 एम्पेयर आउटपुट देती है, 24 वोल्ट 3 एम्पेयर, और ये 5 वोल्ट देती है। और इसके अलावा एक इसका जो है ये डायग्नोस्टिक की आपको आउटपुट नज़र आ रही है। ये 5 एम्पेयर वाली में अवेलेबल है, 3 एम्पेयर वाली में अवेलेबल नहीं है। तो हम ऐसे करते हैं कि आपको थोड़ा क्लोज लुक लेके और आपको इसके जो सेटिंग्स हैं, इसके टर्मिनल्स हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो व्यूअर्स, हम शुरू करते हैं 3 एम्पेयर की पावर सप्लाई से। तो ये देखिए, ये इसके इनपुट के टर्मिनल हैं। लेफ्ट वाला जो टर्मिनल है ये हमारा ग्राउंड का है, और अगर आपने 100 से 120 वोल्ट के ऊपर अगर इसको ऑपरेट करना है तो आपने इस सी का मतलब है कॉमन के ऊपर आपने न्यूट्रल लगाना है, और LV लो वोल्टेज के ऊपर आपने फेज लगाना है। अगर आपकी पावर 100 से 120 वोल्ट आ रही हो तो अगर आपकी पावर 200 से 500 वोल्ट आ रही हो तो फिर आपने न्यूट्रल यहाँ सी पे लगाना है और फेज आपने यहाँ पे लगाना है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर न्यूट्रल ना हो तो आप फेज टू फेज भी इसके ऊपर दे सकते हैं, यानी कि 2 फेज दे सकते हैं। एक फेज आप लगाएंगे सी पे, दूसरा लगाएंगे HV पे, तो आप फेज टू फेज यहाँ सप्लाई देके जब भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने बताया था जैसे कि ये टेलीमैकेनिक लिखा हुआ है, ये इसका पार्ट नंबर है ABL 8RPS, ये इसका जो है वो पार्ट नंबर। उसके बाद 24 वोल्ट DC इसकी आउटपुट है, और 03.0 यानी कि 030 का मतलब है 3 एम्पेयर। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है 24 वोल्ट DC 3 एम्पेयर। यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी जो है वो टैग लगा सकते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पावर सप्लाई नंबर 2 लिखा हुआ है। उसके बाद ये देखिए, इसका एक ये कवर है। ये कवर इसके प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है। ये ऐसे करके ये खुल जाता है, ये देखिए, और इसको यहाँ से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं ताकि कोई इसकी सेटिंग्स को छेड़े ना। तो ये देखिए, ये जो है इसका एक स्विच है, लेफ्ट पे इस वक्त है ब्लैक कलर का, ऑटो मोड के ऊपर, और ये मैनुअल मोड के ऊपर। ये इसके रीसेटिंग है कि रीसेटिंग इसकी ऑटोमेटिक करना चाहते हैं या मैनुअल करना चाहते हैं, इसके बारे में हम तफसील से बताएंगे। यहाँ से जो है ये इसके एडजस्टमेंट है वोल्टेज आउटपुट की, चूंकि 24 वोल्ट पर है, आप इसको 28.8 वोल्ट तक एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अंदर ये वेरिएबल दिया हुआ है, यहाँ पर इसको एडजस्टमेंट है। उसके बाद ये 2 LEDs हैं जो स्टेटस LEDs हैं। ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट के स्टेटस को मॉनिटर करेगी। हम बताएंगे कि ये डिफरेंट कलर की है, तो वो हम आपको बताएंगे किस कलर का क्या मतलब है। और उसके बाद ये आउटपुट करंट को मॉनिटर कर रहा है। उसके बाद ये आउटपुट टर्मिनल्स हैं, यहाँ से आप 24 वोल्ट आउट ले सकते हैं। तो ये हमारी थी 3 एम्पेयर की पावर सप्लाई। उसके बाद हम देखते हैं दूसरी पावर सप्लाई जो कि 5 एम्पेयर की है। ये सेम वही टर्मिनल्स हैं इनपुट के, 24 वोल्ट DC 5 एम्पेयर। अब ये यहाँ आप देखिए 24 वोल्ट 050, इसका मतलब है 5 एम्पेयर। वही सेम रीसेटिंग के स्विच हैं, ऑटो और मैनुअल एडजस्टमेंट, और ये सेम वैसे है। उसके बाद इसमें जो खास बात है वो ये है कि ये एक डायग्नोस्टिक पॉइंट इन्होंने दिए हैं। 5 एम्पेयर की जो ये पावर सप्लाई है, इसके अंदर एक रिले लगाई गई है। ये जो 5 वोल्ट
और इससे अबव हम आपको बताएंगे कि 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर की भी पावर सप्लाईज आती हैं। तो 5 एम्पेयर के अंदर इन्होंने एक रिले दी है और उसके जो ये 2 पॉइंट जो 2 टर्मिनल दिए हैं ये 11 और 14 के नाम से दिए हैं, इनके नंबर से दिए हैं। ये नॉर्मली ओपन है। जब आपके ये वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज आपके 24 वोल्ट होंगे तो आपका यहाँ पर ये जो स्विच है ये मेक हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और अगर आपके किसी भी वजह से वोल्टेज किसी मलफंक्शन की वजह से अगर ये आउटपुट वोल्टेज 24 वोल्ट अगर 21.6 वोल्ट डीसी से नीचे चले जाते हैं तो ये पॉइंट आपका या जो रिले के पॉइंट हैं जो कि 1 एम्पेयर का पॉइंट है ये ओपन हो जाएगा। इस पॉइंट के जरिए आप अपनी मशीन को इंटरलॉक कर सकते हैं कि जब तक ये वोल्टेज आपको सही मिलते रहें आपकी मशीन चलती रहे। और अगर आपके वोल्टेज किसी भी वजह से 21.6 वोल्ट डी से नीचे जाते हैं तो ये पॉइंट ओपन हो जाएगा, आपकी मशीन ऑफ हो जाएगी। देखिए ये डेटा शीट है जो कि 3 एम्पेयर 24 वोल्ट 3 एम्पेयर पावर सप्लाई जो छोटे वाली है उसकी है। ये देखिए आप इसकी जो वोल्टेज हैं 100 से 120 न्यूट्रल और लाइन 1, और उसके बाद 200 से 500 वोल्ट जो हैं वो आप लाइन टू लाइन यानी कि L1 और L2 पे दे सकते हैं। उसके बाद 3 एम्पेयर ये लिखा हुआ है। इसकी जो प्रोटेक्शन है आउटपुट प्रोटेक्शन वो क्या क्या है, इसके अंदर ओवरलोड है यानी कि ओवर करंट, ठीक है, जिसकी रीसेटिंग जो है मैनुअल या ऑटोमेटिक दोनों हो सकती है। उसके बाद ओवर वोल्टेज है। उस ओवर वोल्टेज कब होंगे, जब 30 से 32 वोल्ट यानी कि 30 वोल्ट एंड अबव जब ये आउटपुट देना शुरू कर देगी तो वो जो सेटिंग रीसेटिंग हो सकती है वो सिर्फ मैनुअल है। उसके बाद शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है इसके अंदर, उसकी रीसेटिंग जो है वो मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों है। अंडर वोल्टेज अगर 21.6 वोल्ट हो तो उसमें ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाएगी। और थर्मल प्रोटेक्शन जो है वो भी ऑटोमेटिक है कि जब थर्मल जब इसका टेम्परेचर जो है वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगी, और टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो ऑटोमेटिक ये दोबारा ऑपरेट होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो मैक्सिमम वोल्टेजेस हैं वो देख लीजिए कि अगर आप इसको 100 से 120 वोल्ट पे चला रहे हैं तो उस दौरान में आपकी मैक्सिमम वोल्टेज नीचे 85 वोल्ट से लेके 132 वोल्ट तक ये पावर सप्लाई काम करती रहेगी। और अगर आप 220 से 500 वोल्ट तक चला रहे हैं तो ये 170 से लेके 550 वोल्ट तक चलेगी। उसके बाद इनरश करंट जो है वो जब इस पर एकदम से लोड डालते हैं तो उस वक्त ये मैक्सिमम 30 एम्पेयर तक करंट 2 मिली सेकेंड के लिए होल्ड कर सकता है, विदस्टैंड कर सकता है। ये वही वोल्टेज है एडजस्टेबल 24 से लेके 28.8 वोल्ट तक। तो व्यूअर्स ये डाटा शीट्स वगैरह दिखाने का मकसद ये होता है कि वो लोग जो कि उर्दू या हिंदी ज़ुबान को नहीं समझते हैं तो वो इन डेटा शीट को देखकर और चीज़ों को समझ सकते हैं। ये हमारे डिन रेल के ऊपर इसको फिक्स करने के लिए है। ये हमने बताया कि यहाँ पर टैग लगा सकते हैं आप। इन्होंने यहाँ पे इसकी जो है वो पैरामीटर्स के अंदर इन्होंने यहाँ पर लिखा है। ये डाटा शीट जो है चूँकि काफ़ी ज़ुबानों में है तो इसलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश को हाईलाइट किया हुआ है। तो इसके अंदर वोल्टेज और आउटपुट जो करंट है आउटपुट करंट है उसकी स्टेटस एलईडीज़ मैंने आपको बताया कि ये 2 लगी हुई हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक आउटपुट जो है नॉर्मली ओपन के ड्राई कॉन्टैक्ट 11 और 14 जो कि हमने बताया था कि जिस तरह ये 5 एम्पेयर वाली है इसके अंदर दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके कनेक्शन के हवाले से। जैसे कि हमने आपको बताया है कि इसको अगर 100 से 120 वोल्ट देने हों तो फिर हम इसके कॉमन के ऊपर सी के ऊपर जो है वो न्यूट्रल लगाएंगे और लो वोल्ट के ऊपर लाइन लगाएंगे। इसी तरीके से अगर आप 200 से 500 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं और आपके पास न्यूट्रल और लाइन है तो आप न्यूट्रल को सी यानी कॉमन पे लगाएंगे, लाइन को आप HV पे लगाएंगे हाई वोल्टेज पे। और इन द सेम वे अगर आप 200 से 500 वोल्ट पे इसको यूज़ कर रहे हैं और आपके पास न्यूट्रल नहीं है और या आप चाहते हैं कि न्यूट्रल है और आप चाहते हैं कि मैं इसको फेज़ टू फेज़ पावर दूं तो आप L1 और L2 आप C पे और HV पे दे सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये है कि ये जो पावर सप्लाईज हैं 3 एम्पेयर 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर और 20 एम्पेयर की रेंज में अवेलेबल होती हैं। तो जो 20 एम्पेयर और 40 एम्पेयर वाली हैं उनको 3 फेज सप्लाई भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। चलें व्यूअर्स, अभी हम स्टेटस एलईडीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमारा जो पोर्शन है ये हमारे आउटपुट वोल्टेज के बारे में बता रहा है और ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे करंट आउट के बारे में बता रहा है। तो इसके अंदर जो एलईडीज़ हैं वो 4 किस्म की यानी कि 3 कलर में अवेलेबल हैं। या तो वो ऑफ होगी या ग्रीन होगी या ऑरेंज होगी या रेड होगी। तो हमारे आउटपुट के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेड एलईडी और ग्रीन एलईडी हमारी इस्तेमाल होगी, जबकि करंट के अंदर ग्रीन ऑरेंज और रेड तीनों कलर यूज़ होंगे।
चलिए हम वोल्टेज आउटपुट की तरफ आते हैं। अगर हमारे वोल्टेज 21.6 के बराबर या उससे ऊपर होंगे तो हमारी ग्रीन एलईडी जलेगी और हमारे 11 और 14 जो कॉन्टैक्ट हैं वो मेक हो जाएंगे। हमारी मशीन आगे ओके सिग्नल मिलेगा और चलती रहेगी। उसके बाद अगर किसी भी वजह से 21.6 वोल्ट से वोल्टेज कम हो जाते हैं, यानी कि कम होते होते अगर 7 वोल्ट तक आते हैं, यानी कि 7 और 21.6 वोल्ट के दरमियान में रहते हैं, तो आपकी ये जो एलईडी है, स्टेटस एलईडी वी आउट की, जो कि लेफ्ट पे लगी हुई है, वो रेड ग्लो करना शुरू कर देगी। इसका मतलब ये है कि आपके वोल्टेज ठीक नहीं है। और अगर 7 वोल्ट से भी अगर आउटपुट नीचे चली जाती है तो आपकी एलईडी ग्लो होना बंद हो जाएगी, ऑफ हालत में आ जाएगी। इन द सेम वे करंट के बारे में बात करते हैं कि अगर आपका करंट जो है जितना नॉमिनल है उससे अगर आपका करंट नॉर्मल रहता है, जैसे कि 3 एम्पेयर और 5 एम्पेयर है, तो अगर करंट नॉर्मल होता है जो डिलीवरी आउटपुट पे जा रहा है तो ग्रीन एलईडी आपकी जो है वो ऑन होगी। उसके बाद अगर करंट आपका जो है वो इनरश करंट से कम होता है तो आपकी ये ऑरेंज ग्लो करना शुरू कर देगी। और अगर आपका करंट बहुत ज़्यादा ओवर करंट हो जाता है तो आपकी रेड एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगी रेड कलर में। एलईडी एक ही है, उसके कलर डिफरेंस हैं, तो आपकी साथ में आउटपुट भी शट डाउन हो जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं ऑटो और मैनुअल स्विच के बारे में। तो ऑटो में ये है कि जिस वक्त तक आपका जो है वो कांस्टेंट करंट मोड के अंदर जब होती है, अगर आपका करंट किसी भी वजह से बढ़ जाता है या ओवरलोड पे चली जाती है, अगर वो ऑटो मोड में होगी, स्विच हमारा ऑटो वाली साइड पे अगर रखा हुआ होगा, सिलेक्शन हमारी ऑटो वाली साइड पे होगी, तो जो ही वो कंडीशन ओवर करंट की ख़त्म हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक आउटपुट देना शुरू कर देगी। जबकि मैनुअल में अगर प्रॉब्लम आती है, मैनुअल पे अगर हमारा वो स्विच रखा हुआ है और उसके बाद ये है कि मैनुअल का मतलब है एरर रिटेंशन, यानी कि एरर आपका इसके अंदर पड़ा रहेगा, वो ऑटोमेटिक रीसेट नहीं होगी। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो पावर है इसकी इनपुट पे प्राइमरी पावर है उसको आपको रिमूव करनी पड़ेगी और दोबारा उसको पावर अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर जाके आपकी आउटपुट आना शुरू होगी। तो इस ऑटो और मैनुअल स्विच का ये मकसद है। उसके बाद आप इन पावर सप्लाईज को सीरीज और पैरेलल में भी यूज कर सकते हैं। ये वाले जो डायग्राम आपको नजर आ रही है, ये आपको पैरेलल कनेक्शन दिखाएं, आउटपुट कनेक्टेड इन पैरेलल। यहाँ से आपने पैरेलल में इसको पावर दी है, एसी पावर दी है, इनपुट प्राइमरी पावर। उसके बाद आउटपुट्स को आपने पैरेलल कर दिया है, यानी कि नेगेटिव को नेगेटिव सा मिला दिया है और पॉजिटिव को पॉजिटिव सा मिला दिया है, और यहाँ पर आपने लोड ले लिया है। इससे क्या होगा कि आपको 24 वोल्ट आउटपुट मिलेगी और आपको करंट जो है वो डबल मिल जाएगा। यानी कि अगर 3 एम्पेयर की ये हैं तो आपको यहाँ पर 6 का एम्पेयर करंट ले सकते हैं। लेकिन इनको डबल करने के लिए ख़ास बात यह है, इम्पोर्टेंट अहम बात यह है कि आपने सेम मॉडल की लगानी है पावर सप्लाईज। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर कोई और मॉडल है, यहाँ पर कोई और मॉडल है। अगर 3 एम्पेयर की हैं तो तीनों एम्पेयर की 2 लगेंगी। इसी तरीके से आप इनको सीरीज करके वोल्टेज ज़्यादा भी ले सकते हैं। आपने सेम जो है वो पावर सप्लाई प्राइमरी पे दी। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है कि पावर सप्लाई नंबर 1 जो लेफ्ट पे है उसकी पॉजिटिव को हमने यहाँ पर ला के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, दूसरी पावर सप्लाईज के साथ। और इसके दरमियान में हमने 2 ये डायोड्स प्रोटेक्शन के लिए लगाई हैं, जो कि शॉर्ट की डायोड्स हैं। उसके बाद हमने आउटपुट पे हमने यहाँ से प्लस ले लिया और यहाँ से माइनस ले लिया, तो आपको 48 वोल्ट मिल गया। आपको 24 वोल्ट की ये थी, 24 वोल्ट की ये थी, तो ये आपने यहाँ से सीरीज में कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव से लगा दिया और उसके बाद आपने आउटर जो टर्मिनल्स हैं नेगेटिव और पॉजिटिव वहाँ से लिया, तो आपको 48 वोल्ट मिलना शुरू हो गए। और आप इन्हीं कनेक्शंस को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको अगर प्लस माइनस 24 वोल्ट चाहिए तो आप इसी तरीके से कनेक्शन करके, तो आप कॉमन पॉइंट जो ये 2 डायोड्स लगी हैं इसके दरमियान में से आप कॉमन पॉइंट लेंगे और यहाँ से यहाँ आपको जो है वो प्लस 24 वोल्ट मिल जाएंगे और यहाँ से यहाँ पे आपको नेगेटिव 24 वोल्ट मिल जाएंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में सीरीज़ के अंदर आप प्लस माइनस 24 वोल्ट भी ले सकते हैं 2 पावर सप्लाईज लगा के। तो व्यूअर्स, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इन पावर सप्लाईज के बारे में। और इस पावर सप्लाई का ख़ास क्या मकसद है? ख़ास मकसद ये है कि ये हाई वोल्टेज के ऊपर इस्तेमाल हो सकते हैं। आप 500 वोल्ट 550 वोल्ट तक इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इनको आप आराम से पैरेलल और सीरीज़ कर सकते हैं। करंट आप ज़्यादा ले सकते हैं, आप वोल्टेज ज़्यादा ले सकते हैं, प्लस माइनस वोल्ट आप ले सकते हैं 2 को सीरीज़ में करके। और दूसरी बात ये है कि इसकी डायग्नोस्टिक जो आउटपुट है वो भी ले सकते हैं, पिन नंबर 11 और पिन नंबर 14 जो कि रिले आउटपुट है आपकी मशीन को, आप वहाँ से भी सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको
इस स्पेशल पावर सप्लाई, जिसको यूनिवर्सल पावर सप्लाई भी कह सकते हैं, इसके फीचर्स का पता चल गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।